जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लिखे हुए कानून नहीं है, ऐसी दुनिया जहां झगड़े निजी बदले से सुलझाए जाते थे, जिससे अक्सर अराजकता और हिंसा होती थी। यह प्राचीन मेसोपोटामिया की असलियत थी, जब तक बेबीलोन के छठे राजा हम्मुराबी ने लगभग 1754 बीसी में अपना अभूतपूर्व कानूनी कोड नहीं लाया था। एक विशाल बेसाल्ट स्टील पर खुदे हुए हम्मुराबी का कोड एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज बनाने के लिए मानवता के शुरुआती प्रयासों में से एक है। यह निष्पक्षता और कानून के शासन के लिए हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। यह उल्लेखनीय कानूनी दस्तावेज, जिसमें 282 कानून हैं, शादी और तलाक से लेकर व्यापार और चोरी तक कई मुद्दों को कवर करता है। हम्मुराबी का कोड केवल अमूर्त सिद्धांतों का संग्रह नहीं था, बल्कि वास्तविक जीवन के संघर्षों को हल करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका थी। इन कानूनों को संहिताबद्ध करके और उन्हें सार्वजनिक करके हम्मुराबी ने अपने विशाल साम्राज्य को न्याय की एक ही प्रणाली के तहत एकीकृत करने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी लोग, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह थे। हम्मुराबी का कोड हमें प्राचीन बेबीलोनियाई समाज की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी जटिलताओं की एक आकर्षक झलक देता है। यह एक ऐसी दुनिया की खिड़की है जो हमारे जैसी भी है और हमसे बिल्कुल अलग भी। प्रतिशोध और सामाजिक पदानुक्रम पर जोर देने वाला यह कोड आज के मानकों से कठोर लग सकता है, हालांकि यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा समय जब समाज मनमाने शासन से दूर और एक अधिक संहिताबद्ध और पूर्वानुमानित कानूनी प्रणाली की ओर बढ़ने लगे। हम्मुराबी के कोड के महत्व को समझने के लिए हमें पहले समय में वापस प्राचीन मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की भूमि की यात्रा करनी होगी। यह क्षेत्र, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है, वह जगह थी जहां मानव समाज पहली बार फलने फूलने लगे थे। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच बसा यह उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र सभ्यता का पालना था, जिसने हलचल भरे शहरों, नवीन तकनीकों और जटिल सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया। संसाधनों की प्रचुरता और उपजाऊ भूमि ने इन शुरुआती समाजों को पनपने और बढ़ने दिया। फिर भी यह क्षेत्र निरंतर संघर्ष और अस्थिरता से भी ग्रस्त था। जिन संसाधनों ने मेसोपोटामिया को समृद्ध बनाया, उन्होंने इसे आक्रमणों और आंतरिक संघर्ष का लक्ष्य भी बनाया। हम्मुराबी के शासनकाल से पहले मेसोपोटामिया कई स्वतंत्र शहर राज्यों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और संसाधनों के लिए होड़ कर रहा था। ये शहर राज्य स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अक्सर क्षेत्र और प्रभाव पर एक दूसरे से टकराते थे। युद्ध और झड़पें आम बात थीं, क्योंकि शासक अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते थे। युद्ध की निरंतर स्थिति ने संसाधनों को कम कर दिया और आबादी के बीच व्यापक दुख का कारण बना। संघर्ष की इस निरंतर स्थिति ने व्यापक असुरक्षा पैदा की और आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की। अस्थिरता ने व्यापार को फलने फूलने और समुदायों को स्थायी तरीके से विकसित करना मुश्किल बना दिया। इसी उथल पुथल की पृष्ठभूमि में हम्मुराबी बेबीलोन के सिंहासन पर चढ़ा, जो अलग अलग मेसोपोटामियाई शहर राज्यों को अपने शासन में एकजुट करने और स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए दृढ़ था। उनका दृष्टिकोण एक एकीकृत साम्राज्य बनाना था, जहां लोग निरंतर संघर्ष के डर के बिना रह सकें और काम कर सकें। हम्मुराबी समझता था कि केवल सैन्य शक्ति से सच्ची एकता हासिल नहीं की जा सकती। उसने एक सामान्य ढांचे की आवश्यकता को पहचाना, जो उसके दायरे में व्यवस्था और स्थिरता लाएगा। एक स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए उसे एक साझा आधार, नियमों और सिद्धांतों का एक साझा समूह बनाने की आवश्यकता थी, जो उसके विविध विषयों को एक साथ बांधे। यह उस समय एक क्रांतिकारी विचार था, जिसका उद्देश्य स्थानीय रीति रिवाजों को पार करना और आचार संहिता स्थापित करना था। यहीं पर हम्मुराबी का कोड आता है। यह केवल कानूनों का एक समूह नहीं था, बल्कि एक विविध और बढ़ते साम्राज्य की जटिलताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कानूनी ढांचा था। मौजूदा रीति रिवाजों और परंपराओं को एक व्यापक कानूनी प्रणाली में संहिताबद्ध करके हम्मुराबी का उद्देश्य व्यवस्था और स्थिरता स्थापित करना था। यह सुनिश्चित करना कि न्याय मिले और संघर्षों को शांतिपूर्वक हल किया जाए। यह कानूनी कोड उनके प्रशासन की आधारशिला माना जाता था।
यह महत्वाकांक्षी प्रयास चुनौतियों के बिना नहीं था। मेसोपोटामिया जैसे विविध क्षेत्र में एक समान कानूनी प्रणाली को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और कूटनीति की आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया संस्कृतियों और लोगों का एक पिघलने वाला बर्तन था। प्रत्येक के अपने रीति रिवाजों और मान्यताओं का समूह था। क्षेत्र की विविधता का मतलब था कि कोई भी कानूनी कोड इतना लचीला होना चाहिए कि विभिन्न परंपराओं को समायोजित कर सके, जबकि अभी भी एकता की भावना बनाए रख सके। इसलिए हम्मुराबी के कोड को स्थानीय परंपराओं का सम्मान करने और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थापित करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना था। यह एक खंडित परिदृश्य से एक कोहेसिव समाज बनाने का एक अग्रणी प्रयास था। यह एक मॉन्यूमेंटल काम था जिसने आने वाली सदियों के लिए कानूनी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। हम्मुराबी की संहिता की विरासत मानव समाजों में व्यवस्था और न्याय की स्थायी आवश्यकता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल काले खंभे के पास पहुंच रहे हैं जिसकी सतह जटिल नक्काशी से सजी है। खंभे का विशाल आकार और विवरण विस्मयकारी है जो आपको करीब खींच रहा है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं आपको पता चलता है कि यह केवल सजावट नहीं है बल्कि सावधानीपूर्वक उकेरे गए अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक कानून के भार से ओतप्रोत है। ये प्रतीक अतीत की एक खिड़की है जो प्राचीन शासन की जटिलताओं को प्रकट करते हैं। यह हम्मुराबी का स्टील है जो लिखित शब्द की शक्ति और बेबीलोनियाई कानून की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह कानूनी प्रणालियों के इतिहास में एक मॉन्यूमेंटल उपलब्धि के रूप में खड़ा है। हम्मुराबी की संहिता केवल कानूनों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है बल्कि बेबीलोनियाई जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए व्यवस्थित एक सावधानीपूर्वक संरचित दस्तावेज है। इसकी संरचना सामाजिक आवश्यकताओं और शासन की गहरी समझ को दर्शाती है। इसे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट श्रेणियों के अपराधों और विवादों से संबंधित है। इस विभाजन ने लोगों के लिए उन कानूनों को नेविगेट करना और समझना आसान बना दिया जो उन पर लागू होते थे। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण ने संहिता को उन लोगों के लिए अधिक सुलभ बना दिया जिन्हें यह नियंत्रित करता था, जिससे वे अपनी विशेष परिस्थितियों से संबंधित कानूनों को आसानी से ढूंढ सके। यह दैनिक जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका थी। संहिता पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से शुरू होती है जो बेबीलोनियाई समाज में रिश्तेदारी और वंश की केंद्रीय भूमिका को दर्शाती है। ये कानून मूलभूत थे जो परिवार इकाइयों की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करते थे। ये कानून विवाह, तलाक, विरासत और माता-पिता और बच्चों के अधिकारों और जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। उन्होंने घरेलू मुद्दों को हल करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। फिर संहिता वाणिज्य और व्यापार के मामलों में जाती है जो बेबीलोनियाई समाज में आर्थिक गतिविधि के महत्व को दर्शाती है। व्यापार अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी थी और इन कानूनों ने सुचारू वाणिज्यिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की। अनुबंधों, ऋणों और व्यापारियों की जिम्मेदारियों को विस्तृत नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन कानूनों ने व्यापारिक लेनदेन में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की। परिवार और वाणिज्य से परे हम्मुराबी की संहिता संपत्ति विवादों और व्यक्तिगत चोट से लेकर चोरी, हमला और हत्या तक कई तरह के अपराधों को संबोधित करती है। इसने जीवन के लगभग हर पहलू को कवर किया, एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया। प्रत्येक कानून विशिष्ट अपराध साबित करने के लिए आवश्यक सबूत और संबंधित सजा की रूपरेखा तैयार करता है। इस स्तर के विवरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय निष्पक्ष और सुसंगत रूप से दिया जाए। स्पष्टता और विशिष्टता पर इस जोर का उद्देश्य अस्पष्टता या मनमानी व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना था। यह एक अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कानूनी प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। संहिता में सामाजिक कल्याण के प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे विधवाओं, अनाथों और कम भाग्यशाली लोगों की सुरक्षा। ये कानून सामाजिक असमानताओं को दूर करने और समाज के कमजोर सदस्यों के लिए समर्थन प्रदान करने के शुरुआती प्रयास को दर्शाते हैं। ये प्रावधान, जबकि आज के मानकों से सीमित हैं, सामाजिक न्याय और समग्र रूप से समुदाय की भलाई के लिए एक नवजात चिंता को दर्शाते हैं।
वे अपने समाज के लिए हम्मुराबी के दृष्टिकोण के प्रगतिशील स्वरूप को उजागर करते हैं। हम्मुराबी के स्टील पर उकेरे गए कई कानूनों में कुछ घोषणाएं अपनी सरलता और कठोरता के लिए अलग दिखती हैं। प्राचीन बेबीलोनियाई यूनिफॉर्म में खुदे ये कानून एक सभ्यता के मूल्यों और सामाजिक मानदंडों की एक खिड़की प्रदान करते हैं जो हजारों साल पहले फली फूली थी। शायद इनमें से सबसे प्रसिद्ध आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का सिद्धांत है, जो कानून 196 में एनश्राइंड है। प्राचीन न्याय की चर्चाओं में अक्सर उद्धृत इस सिद्धांत ने पूरे इतिहास में कानूनी प्रणालियों पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। लेक्स टेलियोनिस के रूप में जानी जाने वाली इस अवधारणा ने प्रतिशोधात्मक न्याय की एक प्रणाली स्थापित की, जहां सजा सीधे किए गए अपराध के समानुपाती थी। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि न्याय निष्पक्ष और संतुलित तरीके से दिया जाए, अत्यधिक सजा या उदारता को रोका जाए। हालांकि यह सिद्धांत आज के मानकों से क्रूर लग सकता है, लेकिन यह कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसने एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था और पूर्वानुमान की भावना पेश की, जहां व्यक्तिगत प्रतिशोध और मनमानी सजा आम थी। संहिताबद्ध कानूनी प्रणालियों से पहले हिंसा के कृत्यों को अक्सर बदले के चक्रों से पूरा किया जाता था, जिससे बढ़ते हुए झगड़े पूरे समुदायों को अस्थिर कर सकते थे। लेक्स टेलियोनिस की शुरुआत का उद्देश्य न्याय के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत ढांचा प्रदान करके इस चक्र को तोड़ना था। लेक्स टेलियोनिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके इस चक्र को तोड़ना था कि सजा अपराध के अनुपात में हो, इस प्रकार अत्यधिक प्रतिशोध को रोका जा सके। इस दृष्टिकोण ने न केवल हिंसा पर अंकुश लगाया, बल्कि समुदाय के भीतर निष्पक्षता और समानता की भावना को भी बढ़ावा दिया। बेबीलोनियाई कानून का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण कानून 229 है, जो बिल्डरों और वास्तुकारों की भारी जिम्मेदारी से संबंधित है। यह कानून जवाबदेही के महत्व और घरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करने वालों से अपेक्षित उच्च मानकों को रेखांकित करता है। इस कानून में घोषणा की गई है कि अगर कोई घर गिर जाता है और उसके मालिक की मौत हो जाती है, तो निर्माता को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस तरह की कठोर सजा, हालांकि प्रतीत होता है कि कठोर है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिल्डरों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया और शिल्प कौशल के उच्चतम मानकों का पालन किया। यह कठोर दंड, हालांकि प्रतीत होता है कि कठोर है, प्राचीन मेसोपोटामिया में शिल्प कौशल और किसी के आवास की सुरक्षा पर रखे गए महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालता है। यह निवासियों के जीवन की रक्षा करने और समुदाय के बुनियादी ढांचे की अखंडता को बनाए रखने का एक तरीका था। हम्मुराबी की संहिता वैवाहिक संबंधों की नाजुक जटिलताओं को भी संबोधित करती है, जैसा कि कानून 129 से स्पष्ट है। यह कानून प्राचीन बेबीलोन में विवाह और निष्ठा के आसपास के सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को दर्शाता है। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई विवाहित महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है, तो उसे और उसके प्रेमी दोनों को एक साथ बांधकर पानी में फेंक दिया जाएगा। इस तरह की कठोर सजा वैवाहिक निष्ठा पर रखे गए महत्व और इस पवित्र बंधन का उल्लंघन करने के परिणामों को रेखांकित करती है। बेबीलोनियाई समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप को दर्शाती यह कठोर सजा निष्ठा और विवाह की पवित्रता पर रखे गए महत्व को रेखांकित करती है। यह उस युग के दौरान महिलाओं पर लिंग गतिकी और सामाजिक अपेक्षाओं पर भी प्रकाश डालता है। पत्थर पर उकेरे गए ये प्रतिष्ठित कानून प्राचीन बेबीलोन के नैतिक कंपास की एक झलक प्रदान करते हैं। वे एक ऐसे समाज को प्रकट करते हैं जो अपने समय की चुनौतियों के बीच व्यवस्था, न्याय और स्थिरता के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि इनमें से कुछ घोषणाएं आज के मानकों से कठोर और अनफॉरगिविंग लग सकती हैं, वे अपने समय के सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को दर्शाती हैं। वे इस बात की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि कैसे प्राचीन बेबीलोनियाई न्याय, जिम्मेदारी और समुदाय को देखते थे। वे एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालते हैं, जो अक्सर प्रतिशोध और कबीलावाद द्वारा शासित होती है। हम्मुराबी की संहिता एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज के लिए स्थायी मानव खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी